सोचो, एक शहर पर अजीब बीमारी का साया। लोग नाचना नहीं छोड़ पा रहे, चाहे उनकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो। यह कोई सपना नहीं, असलियत थी स्ट्रासबर्ग में 1518 में। सैकड़ों लोग इस नाचने वाली प्लेग से पीड़ित थे। हफ्तों तक दिन रात नाचते रहे, कुछ तो नाचते नाचते मर गए। 1518 का यह नाचने वाला प्लेग इतिहास का एक रहस्य है। इसकी वजह क्या थी? बीमारी, धार्मिक उन्माद या कुछ और? आज तक जवाब नहीं मिला। इस वीडियो में हम इस नाचने वाले प्लेग के बारे में जानेंगे, इसके इतिहास, संभावित कारणों और इसके असर के बारे में। नाचने वाले प्लेग को समझने के लिए हमें 16वीं सदी के स्ट्रासबर्ग जाना होगा। स्ट्रासबर्ग पवित्र रोमन साम्राज्य का एक चहल पहल वाला शहर था। वहां जिंदगी आसान नहीं थी। लोग गरीबी, बीमारी और अकाल से जूझ रहे थे। धार्मिक मान्यताएं मजबूत थीं और लोग अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते थे। 1518 का साल खास तौर पर मुश्किल था। कड़ाके की सर्दी से फसलें बर्बाद हो गईं और अकाल पड़ गया। राई पर उगने वाले फंगस से होने वाला एयरगट पॉइजनिंग भी एक समस्या थी। शहर मुसीबत के कगार पर था। प्लेग जुलाई 1518 में शुरू हुआ। फ्राउ ट्रॉफिया नाम की एक महिला सड़क पर नाचने लगी। वो बिना रुके कई दिनों तक नाचती रही। जल्द ही दूसरे लोग भी उसके साथ हो लिए। अजीब सी मजबूरी में फंस गए। एक हफ्ते के अंदर 30 से ज्यादा लोग नाच रहे थे। अगस्त तक ये संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। नाचने वालों का व्यवहार अजीब था। वे अजीब से चेहरों और बेकाबू आंखों से नाचते थे। कुछ रोते, कुछ हंसते। वे अपने आसपास से बेखबर लगते थे और रुकने में असमर्थ थे। संगीतकार नाचने वालों के साथ संगीत बजाते थे, उनकी मदद करने की उम्मीद में। लगातार नाचने का असर हुआ। कई लोग थकान, पानी की कमी और दिल के दौरे से गिर पड़े। शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग डरे और परेशान थे। अधिकारियों को नहीं पता था कि प्लेग को कैसे रोका जाए। कुछ लोगों ने नर्तकों के संरक्षक संत सेंट विटस पर प्लेग का आरोप लगाया। उनका मानना था कि संत के प्रसन्न होने तक नाचना ही एकमात्र इलाज है। दूसरों ने सोचा कि यह गर्म खून या राक्षसी प्रवृत्ति के कारण हुआ है। प्लेग का स्ट्रासबर्ग पर शारीरिक और आर्थिक रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ा। भाग 5, जवाब की तलाश, उस समय के सिद्धांत। 16वीं शताब्दी में प्लेग के कारण के बारे में कई सिद्धांत थे। उस समय के लोग इस रहस्यमय बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसने पूरे यूरोप में आतंक मचा दिया था। कुछ का मानना था कि यह भगवान का श्राप है या शैतान का काम है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह एक दैवीय दंड के रूप में देखा गया और लोग प्रार्थना और तपस्या के माध्यम से इसे दूर करने की कोशिश करते थे। दूसरों ने इसके लिए जहरीली राई की रोटी को जिम्मेदार ठहराया, जिससे मतिभ्रम और आक्षेप हो सकते थे। यह सिद्धांत विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लोकप्रिय था जहां राई की खेती होती थी। फिर भी दूसरों ने सोचा कि यह तनाव और भय के कारण सामूहिक उन्माद का एक रूप था। उस समय के सामाजिक और आर्थिक दबावों ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला था। इन सिद्धांतों के बावजूद कोई भी डांसिंग प्लेग के सटीक कारण का पता नहीं लगा सका। विद्वानों और चिकित्सकों ने इस पर गहन अध्ययन किया, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। स्पष्ट स्पष्टीकरण की कमी ने घटना के आसपास के भय और भ्रम को बढ़ा दिया। लोग अपने परिवार और समुदाय की सुरक्षा के लिए चिंतित थे और इसने समाज में और अधिक तनाव पैदा किया। डांसिंग प्लेग का रहस्य खत्म होने के लंबे समय बाद तक लोगों को परेशान करता रहा। यह घटना इतिहास में एक गूढ़ अध्याय के रूप में दर्ज हो गई और आज भी विद्वान इसके कारणों पर विचार करते हैं। भाग 6, आधुनिक चिकित्सा का विचार, वर्तमान स्पष्टीकरण। आज विशेषज्ञ डांसिंग प्लेग के लिए कई संभावित स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। एक सिद्धांत एयरगट विषाक्तता की ओर इशारा करता है। एयरगट में एलएसडी के समान एक रसायन होता है जो मतिभ्रम और बेकाबू हरकतों का कारण बन सकता है। हालांकि एयरगट विषाक्तता पूरी तरह से नृत्य उन्माद की व्याख्या नहीं करती है। एक अन्य सिद्धांत सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी का सुझाव देता है, जिसे सामूहिक उन्माद भी कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब लोगों का एक समूह अक्सर तनाव में समान मनोवैज्ञानिक या शारीरिक लक्षणों का अनुभव करता है। लक्षण वास्तविक हैं, लेकिन शारीरिक कारण के बजाय मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न होते हैं।
भाग 7 विश्वास की शक्ति। सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी। सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी अक्सर कठिनाई या अनिश्चितता का सामना करने वाले समुदायों में होती है। जब लोग सामूहिक रूप से तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं तो यह मानसिक और शारीरिक लक्षणों में प्रकट हो सकता है। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, जैसे कि एक वायरस। तनाव और चिंता शारीरिक लक्षणों में प्रकट हो सकते हैं। यह लक्षण सिर दर्द, चक्कर आना और यहां तक कि बेहोशी भी हो सकते हैं। सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी का प्रभाव इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह पूरे समुदाय को प्रभावित कर सकता है। डांसिंग प्लेग के मामले में 16वीं सदी के स्ट्रासबर्ग के भय, अकाल और धार्मिक उत्साह ने सामूहिक उन्माद के लिए एक प्रजनन स्थल बनाया होगा। लोग अपने दैनिक जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। यह विश्वास कि सेंट विटस ने प्लेग का कारण बना ने भी एक भूमिका निभाई होगी। लोगों का मानना था कि संत विटस का प्रकोप उन्हें नृत्य करने के लिए मजबूर कर रहा था। यह विश्वास इतना गहरा था कि लोग वास्तव में नृत्य करने लगे। लोगों ने संत को खुश करने के लिए नृत्य करने के लिए मजबूर महसूस किया होगा, जिससे व्यवहार और फैल गया होगा। यह नृत्य एक प्रकार का अनियंत्रित और अनैच्छिक आंदोलन था, जो सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी का एक प्रमुख उदाहरण है। यह मन और शरीर के बीच शक्तिशाली संबंध को उजागर करता है और यह कि विश्वास हमारे शारीरिक अनुभवों को कैसे प्रभावित कर सकता है। सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी हमें यह सिखाती है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कितने गहराई से जुड़े हुए हैं और कैसे सामूहिक विश्वास और भावनाएं हमारे व्यवहार को आकार दे सकती हैं। भाग 8 स्ट्रासबर्ग की विरासत, अज्ञात की याद। स्ट्रासबर्ग, एक शहर जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, एक रहस्यमय घटना का गवाह बना जिसने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। 1518 का डांसिंग प्लेग उन रहस्यों की एक सख्त याद दिलाता है। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था, जब लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के नाचने लगे थे, जो अभी भी मानव मन और शरीर को घेरे हुए हैं। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे मन और शरीर के बीच क्या संबंध है और कैसे बाहरी कारक हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। यह हमारे व्यवहार को आकार देने में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों की जटिल परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है। उस समय के लोग इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे और आज भी हम इस पर विचार कर रहे हैं। जबकि हम डांसिंग प्लेग के सटीक कारण को कभी नहीं जान सकते हैं, यह हमें मोहित और उत्सुक करता रहता है। इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी इस रहस्य को पूरी तरह से समझ पाएंगे। डांसिंग प्लेग की कहानी हमें यह पूछने के लिए प्रेरित करती है, क्या हमारे इतिहास में और भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? क्या और भी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे समझ से परे हैं? इतिहास के इतिहास में और कौन से रहस्य छिपे हैं? क्या हमारे पूर्वजों ने ऐसी घटनाओं का सामना किया है जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था? और अगर हाँ, तो उन्होंने इन घटनाओं को कैसे समझा और उनसे कैसे निपटा? कौन सी अन्य अजीब घटनाएं अभी तक स्पष्ट नहीं हुई हैं? क्या हमारे पास उन घटनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी है या वे अभी भी हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है? अज्ञात को समझने की खोज एक ऐसी यात्रा है जो आज भी जारी है। यह यात्रा हमें हमारे अतीत के रहस्यों को समझने और भविष्य के लिए सबक सीखने में मदद करती है और शायद एक दिन हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे। भाग 9 डांसिंग प्लेग, एक स्थायी पहेली। 1518 का डांसिंग प्लेग एक मनोरम पहेली बनी हुई है। सदियों की अटकलों और वैज्ञानिक जांच के बावजूद इसका असली स्वरूप हमें नहीं पता। क्या यह एयरगट विषाक्तता, सामूहिक उन्माद या कारकों का संयोजन था? समय के साथ खो गया उत्तर हमारी समझ की सीमाओं की याद दिलाता है। डांसिंग प्लेग अपने अजीब लक्षणों और स्थायी प्रभाव के साथ हमारी कल्पनाओं को पकड़ना जारी रखता है। यह अज्ञात की स्थायी शक्ति और हमारी दुनिया में अभी भी बने रहने वाले रहस्यों का प्रमाण है।